एक गांव में एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। विनोद की शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई है। विनोद की बीवी का नाम उर्मिला था, जो बहुत ही संस्कारी थी। विनोद अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जॉन, क्या बताऊं, तुम सचमुच बहुत ही ब्यूटीफुल हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ऑफिस जाता हूँ ना, तो मेरे तो भाग खुल जाते हैं और उस दिन मेरा काम फटाफट हो जाता है। ओ जी, बहाना करना बंद कीजिए। मुझे पता है कि आप मक्खन लगा रहे हैं। नहीं डार्लिंग, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी सूरत जब देख के जाता हूँ ना, तो मेरा जतरा बन जाता है। अब मक्खन लगाना छोड़िए और शाम को जल्दी आइएगा, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। क्या तुम्हारी बहन आ रही है? यानी मेरी साली? अरे साली आए और जीजा ना आए, ऐसा हो सकता है? मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। और ये कहकर विनोद ऑफिस के लिए आता है। थोड़ी देर बाद उर्मिला की बहन रिया आती है। रिया को उर्मिला देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। रिया, तुम्हें रास्ते में आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा घर भूल गई थी। ऐसे भी मुझे ज़्यादा दिन आए हुए हो गया ना। तो फोन कर देती, बोल देती, मैं तुम्हारे जीजा को भेज देती। अरे नहीं दीदी, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, मैं तो चली आई ना। उसके घर में एक नौकर भी काम करता था, जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही गंदे नियत का था। वो रिया को देखकर अपने मन में लार टपकाने लगता है। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। इससे लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये लड़की मुझे मिल जाए ना, तो मेरे तो भाग खुल जाएंगे। और ये सोचकर नौकर उस पे लाइन मारना शुरू कर देता है। दीदी, ये कौन है? रिया, ये हमारे घर के सबसे पुराने नौकर हैं। ये जब तुम आई थी तब नहीं थे, ये छुट्टी पर गांव गए थे। रिया जब अपने कमरे में रहती है, तो थोड़ी देर में रामू वहां जाता है। मैम साहब, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जूस पी के सोने से शरीर में फुर्ती और ताकत होती है। आप भी लीजिए, पी लीजिए। और इस तरह रामू रिया को जूस दे देता है, परंतु रिया के जूस में वो नींद की गोली मिलाया रहता है, जिसे पीकर रिया सो जाती है और रामू उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। सुबह जब रिया उठती है, तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसका सर भारी रहता है और कमर में दर्द रहता है। मेरा सर इतना भारी क्यों है? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। और ये बात अपनी दीदी से बताती है। रिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीजू से बोल देती हूँ। जीजू तुम्हारे दवा लेके आएंगे, तुम खा लेना और ठीक हो जाओगी। उर्मिला अपने पति को दवा लाने के लिए भेज देती है। अगले दिन रामू फिर से जूस लेकर जाता है। मैम साहब, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। आपको फुर्ती भी आएगी सुबह सुबह और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। और जो आपका पेट दर्द कर रहा है और सर दर्द हो रहा है ना, वो भी आराम हो जाएगा इस जूस से। और ये कहकर रामू रिया को जूस दे देता है। रिया फिर से उस जूस को पीकर सो जाती है। रामू उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। कुछ दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। एक दिन रिया जब सो के उठती है, मुझे लगता है मेरे साथ जरूर कुछ गलत कर रहे हैं जीजू, क्योंकि जीजू के अलावा और कोई मेरे साथ ये गंदा काम नहीं कर सकता। ऐसे तो बहुत दिन हो गए, लेकिन मुझे एक बार दीदी से बताना पड़ेगा ये बात। और ये सोचकर उर्मिला को सारी बात बताती है। रिया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे जीजू आज तक किसी पराई औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखे हैं, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे जीजू तुम्हारे साथ गंदा काम करते हैं? मैं मान ही नहीं सकती। दीदी, मेरा यकीन करो, मेरे साथ रोजाना कोई जबरदस्ती करता है। तकरीबन आज 5-6 दिन हो गए जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। पहले तो मुझे लगता था कि मेरा पेट दर्द और सर दर्द
कुछ खाने से होता है, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ खाने में मिला दिया जा रहा है। जो खा के मैं सो जा रही हूँ वो मेरे साथ गलत किया जा रहा है। उर्मिला सोच में पड़ जाती है कि मेरी बहन के साथ गलत कौन कर रहा है। मेरे पति तो कभी गलत काम नहीं कर सकते। तभी रिया से बोलती है उर्मिला, रिया तुम आज एक काम करो, आज सोने से पहले कुछ भी खाना पीना मत, कोई भी दे तुम्हें तो। रात को रामू फिर से रिया के कमरे में जाता है। मैडम जी ये लीजिए, जूस पी लीजिए, बहुत फायदेमंद है। मैंगो का जूस है, मैंगो का, और इसमें संतरा भी मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है रामू जी, आप यहाँ पे रख दीजिए, मैं बाद में पी लूँगी। अरे नहीं मैडम जी, अभी पी लीजिए। ऐसे रख देंगी तो जूस खराब भी हो सकता है, या जूस में कुछ भी मिल जाएगा, कुछ कीड़ा फतिंगा कुछ गिर जाएंगे। आप ऐसा करिए, अभी पी लीजिए। नहीं रामू जी, मैं बोल रही हूँ ना, आप जूस रख दीजिए, अभी मैं थोड़ी देर में पी लूँगी। रामू वहाँ पे जूस रख देता है और वहाँ से चला जाता है और रिया बिना जूस पिए ही सो जाती है। तभी रामू वहाँ पहुँच जाता है। वाह क्या बात है, आज भी जूस पी के सो गई। आज भी मजा ही मजा है। ओहो, ऐसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल और कट्टो गिलहरी है ये। कितना हूँ इसके साथ खाओ पियो, मन ही नहीं मानता। और ये कहकर रामू जाने ही वाला रहता है कि रिया तुरंत खड़ी हो जाती है। रामू काका, आप ऐसा करते थे गंदा काम मेरे साथ? अरे मैं आपको कितना मानती थी, आप मेरे पुराने नौकर हैं और आप ही मेरे साथ गंदा काम करते थे। मुझे तो शर्म आती है आप पे, आपकी सोच पे। आपकी वजह से तमाम नौकर बदनाम हो जाते हैं और आप मेरे साथ ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। और तभी थोड़ी देर में उर्मिला के पति और उर्मिला भी वहाँ चली आती है। रामू तुम ये काम कर रहे थे? तुम्हें तो मैं कितना मानता था, तुम्हारी सैलरी भी टाइम से दे देता था। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ता या शादी पड़ता तो मैं एडवांस में तुम्हें पैसे दे देता था, और तुमने मुझे ही नहीं कहा, मेरे ही साली के साथ गंदा काम किया तूने। तू तो भरोसे के लायक भी नहीं है। अभी निकल जा मेरे घर से और दोबारा यहाँ पे आना मत। ये कहकर रामू को संतोष घर से बाहर निकाल देता है। रिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरा नौकर इतना घटिया निकलेगा कि तुम्हारे साथ गंदा काम करेगा। सारी गलती मेरे में ही है कि मैं इस रामू पे भरोसा करता था। जीजू, इसमें आपकी क्या गलती है? मैं तो उसके जूस